Good morning, students. Today we are going to start our new topic, application of that is meter bridge. That is based on practical. It is the practical application of Wheatstone bridge. Last वीडियो में हमने Wheatstone bridge के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में. मीटर ब्रिज का दूसरा नाम है मीटर ब्रिज या इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज. तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है मीटर ब्रिज. इसको समझा दो कि मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसा होता है. तो मीटर ब्रिज एक्चुअली क्या है? इट इज एन apparatus और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज. इट इज बेस्ड ऑन इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक्चुअली में क्या है? थ्योरेटिकल चीज है. उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं? इन मीटर ब्रिज. तो मीटर ब्रिज क्या है इसको समझते हैं. मीटर ब्रिज में होता क्या, देखो एक डायग्राम में, इस डायग्राम में ध्यान से देखो. मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ये जो मैंने ये थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया, ये दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स. कॉपर के स्ट्रिप्स होते हैं. कॉपर आजकल जो है वो मतलब जो मिलता है वो एल्यूमिनियम भी होता है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम इज ऑल्सो यूज्ड. ये जो है ये सब कॉपर स्ट्रिप्स. यहाँ तक ये कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर स्ट्रिप. इसमें ये जो मैंने थोड़ा डार्क जगह बनाया ये स्क्रू होते हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, ये भी एक क्वेश्चन होता है. तो यहाँ पे होता है कि एक 1 मीटर का एक स्केल लगा होता है और उसके साथ एक वायर लगा होता है. इस एंड से इस एंड पे ये एक वायर लगा होता है जो 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का एक वायर होता है. ये वायर जो है वो किस चीज का बना होता है? मेनली जो है वो कांस्टेंट टन या मैंगनीन का होता है. क्यों? क्योंकि इसके बारे में पढ़ा है, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर उतना डिपेंडेंट नहीं है. सो दैट्स व्हाई हियर कांस्टेंट टन और मैंगनीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस 1 मीटर वायर. ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 1 मीटर वायर, दिस ब्रिज, होल ब्रिज इज कॉल्ड मीटर ब्रिज. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये टर्मिनल से ये टर्मिनल के बीच में एक सोर्स लगाया जाता है. ठीक है, बैटरी हो. ठीक है, उसके बाद एक की होता है यहाँ पे ये. उसके बाद इस टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है. गैल्वेनोमीटर का एक एंड इस टर्मिनल पे कनेक्टेड होता है और दूसरे टर्मिनल पे एक जॉकी क्या है कि एक मेटल का एक रॉड टाइप है. कुछ प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो देख लेंगे उसको. ठीक है, मेरे पास नहीं है वरना दिखा देता है. तो ये जॉकी लगा होता है इस साइड पे. वो क्या करते हैं, जॉकी से क्या कर सकते हैं? हम स्लाइड करवा सकते हैं इस पे, इस वायर पे. उस जॉकी को हम ऐसे यहाँ पे वायर लगा देंगे और ऐसे क्या करेंगे? स्लाइड करवा सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज ऑल्सो. ठीक है, जॉकी को इस पे स्लाइड किया जा सकता है. उसके बाद इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, ये जो 2 पॉइंट्स है, इन पे हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं. नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका वैल्यू हमको पता है. उसके बाद इस गैप में, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप में हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू हमें पता करना है. सो जिसका वैल्यू हमें पता करना है उसको यहाँ पे लगा देते हैं. और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? नोन वैल्यू. इसका ऑपोजिट भी करते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट समझाता हूँ इसको. तो ये तो समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन है, ये इसका कंस्ट्रक्शन आई थिंक समझ में आ गया. ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे सोर्स की को ऑन करेंगे, की को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे. ठीक है, क्लोज करेंगे जब तो ऑन जब होगा तो क्या होगा? करंट, पूरे सर्किट में करंट बनेगा. गैल्वेनोमीटर में भी करंट बनेगा. तो गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं? इस जॉकी को इस तरह से स्लाइड करवाते इस एंड से. ये 0 एंड है, स्केल का 0 एंड है और ये 100 सेंटीमीटर का एंड है. ठीक है, तो इस साइड से इस साइड की तरफ स्लाइड करवाते हैं. कभी कभी इस साइड से भी करवाते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे करते हैं. इस साइड से इधर की तरफ स्लाइड करवाते और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स को चेंज करते हैं. यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है. रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें हम चेंज कर सकते हैं. अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. यहाँ पे इसको स्लाइड करवाते वायर का एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं देगा. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा. तो गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा मतलब तब समझ जाना है, सपोज कि तब क्या समझ जाना है, पहले ये सोचो कि सपोज यहां पे इस पॉइंट पे 0 एंड से, ये 0 एंड है ना, ये 0 एंड है, 0 एंड से L डिस्टेंस दूर जॉकी को जब रखा, वायर पे जॉकी को रखा, तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया? डिफ्लेक्शन देना
बंद कर दिया, तो दूसरे एंड से ये कितना दूर है? ऑब्वियसली कितना होगा? 100 माइनस एल डिस्टेंस, एल सेंटीमीटर दूर है। इस एंड से ये एल सेंटीमीटर दूर है, तो इस एंड से कितना होगा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर दूर होगा। उस टाइम ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा। डिफ्लेक्शन देने बंद करने का मतलब है कि ये इट इज बेस्ड ऑन क्या? इट इज बेस्ड ऑन व्हिटस्टोन ब्रिज। और ये गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन आने का मतलब है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ पे देखिए, ये वायर अगर यहाँ पे ये इसको यहाँ पे रखने के बाद ये डिफ्लेक्शन नहीं देता, तो ये वाला पोर्शन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला पोर्शन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो हमें कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं? ऐसा दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस ये वाला आर, ठीक है, दूसरा ये एस ये वाला, और ये यहां से यहां तक ये वायर रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, ये वायर का तो रेजिस्टेंस होगा। तो ये एक दिखा रहा है एल सेंटीमीटर का, ये वायर है ना, ये वायर है एल सेंटीमीटर का दिखा रहा है, और ये रह गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर का। और इसमें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है? P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अगर इतना समझ में आ गया देन हुई, तो हमको समझ में आ ही गया कि इसको सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस। सपोज अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछेगा कि मीटर बीच क्या है। मीटर बीच क्या है लिख लेना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the unknown resistance इसको अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और एपैरेटस यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल एग्जाम में बहुत पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। तो इट इज बेस्ड ऑन, इसको कुछ भी नहीं लिखना है, इट इज लिखना है इट इज बेस्ड ऑन Wheatstone bridge is based on Wheatstone bridge. So this is all about what is meter bridge, what is this principle. तो अभी इसको निकालेंगे कैसे, इसको वर्किंग कैसे काम करेगा कैसे, वो समझा दिया मैंने। अब क्या है कि ये जो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, तो एस को पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो एस को पता करने के लिए क्या है कि हमें पहले जॉकी को लेके जाना पड़ेगा और ये लेंथ पता करना पड़ेगा। एक बार लेंथ पता हो गया, ये वाला लेंथ किस मतलब जीरो एंड से कितने डिस्टेंस पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया। डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया मतलब ये क्या हो गया, एक व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन मतलब P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो इसको P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, इसको R मान लेंगे, इसको S मान लेंगे, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस रेशियो लिख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, S का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस डायग्राम में कैसे करेंगे, तो सपोज यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं है, हमने क्या लिखा है, लेंथ लिखा है। सपोज यहाँ पे इसका थ्योरी पार्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे थ्योरी क्या होगा इसका, सपोज लेट फाई, सपोज यहाँ पे फाई आर लिखता हूं, ठीक है, आर स्मॉल आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर का वायर हमने लिया, इसका पर यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस है R। तो L लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस P लिख देते हैं इसको, ठीक है, रेजिस्टेंस P लिख देंगे। R और S हमने ऑलरेडी यूज किया है, P और Q यूज करेंगे। तो इस वाले पोर्शन में जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P। तो पर यूनिट लेंथ में R है, तो L लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, L इंटू R। सो रेजिस्टेंस P of the length L equal to LR, L सेंटीमीटर इज इक्वल टू LR, ठीक ना। जो L सेंटीमीटर मैंने लिया उसका कितना रेजिस्टेंस होगा, P रेजिस्टेंस को लिख दिया और वो कितना होगा, LR होगा। तो P इज इक्वल टू
R मिला, ठीक है। सिमिलरली तो इस वाले पोर्शन को Q ले लूं तो Q ले लूं, Q ऑफ द लेंथ जो लेंथ है वो कितना है 100 माइनस L सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस L इंटू R। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इस वाले पोर्शन का कितना रेजिस्टेंस होगा LR, इस वाले का पोर्शन रेजिस्टेंस हो गया 100 माइनस LR। इसको मैंने P मान लिया, इसको Q मान लिया। आपके बैलेंस कंडीशन में सिंस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर सो इट इज इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि इसको मैंने P मान लिया ना, इस वाले को क्या मान लिया P मान लिया, और इस वाले को क्या मान लिया Q मान लिया, ठीक है। P इज इक्वल ऐसे लिख देता हूं, ये तो लेंथ L है तो P इज इक्वल टू क्या हुआ LR, इस लेंथ का रेजिस्टेंस है, इस लेंथ का Q इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R, इसका रेजिस्टेंस है। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होगा। बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन, इसको मैं रफ करता हूं, पोज करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है, बहुत बार पूछता है। So at balanced condition, since no current is flowing through a galvanometer, so P by Q is equal to R by S, ठीक है। P by Q is equal to R by S। क्या है P मेरा है L R, Q क्या है 100 माइनस L इंटू R। R तो मेरा नोन है, S मेरा अननोन है, R कट गया, ठीक है। ये निकालना है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू क्या होगा S बाई R। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, S इज इक्वल टू 100 माइनस L इंटू R डिवाइडेड बाई L। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर हम ऐसे सॉल्व करें एक ही बार निकाला तो ये जो वैल्यू आएगा ना वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि ये जीरो एरर होता है, जीरो एंड एरर। ये देखो ये वाला पॉइंट जो है ना वो इस स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं किया होता है, थोड़ा सा आगे होता है इधर की तरफ। ऐसा भी मतलब ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा ही होता है। और ये वाला भी इधर एंड, तो ये जो इतना वायर बच गया उसको हमने मेजरमेंट कर दिया ना, तो उस एरर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं। इस रेजिस्टेंस को इधर लगा देते हैं, इसको मतलब राइट गैप लेफ्ट गैप भी बोलते हैं। तो ये राइट गैप लेफ्ट गैप में इसको चेंज मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इंटरचेंज करके फिर से एक बार मेजरमेंट लेते हैं। तो एक एस का वैल्यू आता है, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, इसको वी गेट द वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एस अननोन रेजिस्टेंस। सो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग ए मीटर बीज। सो मीटर बीज जो है वो बहुत आसान है, ये डायग्राम है, ड्रॉ करना है, इतना लिखना है। लिखना कैसे, ये द बैलेंस कंडीशन लेट वेट तो लिखना है, ये जो बुक से कहीं से भी लिख लो या फिर मेरे मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, अपने अभी नहीं बनाया मैंने, अपलोड नहीं किया है, लिंक दूंगा, वहां पे मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है, वहां से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मीटर बीज। अब मीटर बीज में एग्जाम में क्या आता है, मीटर बीज में इतना तो हो गया, मीटर बीज में और कुछ भी आता है, ठीक है। तो क्या आता है देखो, यहाँ पे मीटर बीज में बोल देगा कि इस तरह से, ये सब नहीं दिया है, ठीक है। बोला है कि सपोज मीटर बीज में एग्जाम में क्या पूछेगा, क्या पूछता है देखो, पूछता है कि हमने इस तरह का एक मतलब कॉम्बिनेशन है, इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें रेजिस्टेंस R है, S है लगा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस S R लगा हुआ है। जब इस तरह से S R तो मेरा नोन है, ये जब अननोन हमने लगाया, जब अननोन हमने इस गैप में लगाया तो यहाँ पे सपोज ये जो लेंथ था वो L1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो अब अगर मैं क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम यहाँ पे इसके साथ एक और रेजिस्टेंस X लगाते हैं पैरेलल में, S के साथ एक X रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, तो ये जो लेंथ होगा वो चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो गया। ये तो चेंज नहीं किया बट ये तो हमने चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद यहाँ पे ये L2 हो जाएगा और ये 100 माइनस L2 हो जाएगा।
सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई। तो पहले क्या है कि पहले ये x नहीं लगा है, जब x नहीं लगा है तो लेंथ क्या है L1 और 100 माइनस L1। तो अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P by Q is equal to R by S। तो R by S is equal to L1 by 100 माइनस L1, ये हमको मिला जब हमने x नहीं लगाया। अब हम x लगा दिए, when x is connected in parallel to s, तो अब क्या होगा, इसका L2 हो गया, ये 100 माइनस L2 हो गया। लेकिन अब तो हम E by Q इज इक्वल टू R by S नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। अब इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ x एंड s इज पैरेलल में है तो 1 by s डैश इज इक्वल टू 1 by x प्लस 1 by s। सॉल्व करो, इसको कितना मिलेगा हमको, इसका एलसीएम होगा x इंटू एस, तो ऊपर होगा s प्लस x, ठीक है। सो s डैश क्या होगा, तो विल गेट s डैश इज इक्वल टू xs बाई s प्लस x। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। x लगाने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला। तो अब क्या होगा, अभी तो बैलेंस कंडीशन पे दिखाएगा L2, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हमको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब हमारा क्या होगा, R तो R है और S क्या हो गया, S डैश हो गया, S जो है वो S डैश हो गया। लेंथ जो था वो L1 से L2 हो गया और 100 माइनस L1 से वो 100 माइनस L2 हो गया। नंबर 1 में जाओ, तो नंबर 1 में जाने से पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। S डैश का वैल्यू क्या है, XS, और ये S बाई एक्स ऊपर चला जाएगा, R प्लस S प्लस X, ये होगा, ठीक है, इक्वल टू L2 बाई 100 माइनस L2। अब देखो यहाँ पे ये एग्जाम में पूछता है 3 मार्क्स, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है और इस तरह से भी पूछ सकता है। तो इस तरह से समझ लेते हो तो न्यूमेरिकल्स तो डायरेक्टली फॉर्मूला से कर सकते हो, ये फॉर्मूला बन जाएगा एक। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं कि R बाई एस इंटू एस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो कोई प्रॉब्लम है, ये R बाई एस को अलग कर दिया, इस एस प्लस एक्स बाई एक्स को अलग कर दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं, L2 बाई 100 माइनस L2, ठीक है। अब यहाँ पे R बाई एस क्या था, नंबर वन इक्वेशन में क्या लिखा था, R बाई एस लिखा था L1 बाई 100 माइनस L1, ठीक है, इनटू S प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू L2 बाई 100 माइनस L2। अब ये सॉल्व करो, हो गया, x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट अस रब दिस, आगे बढ़ते हैं। पोज कर करके लिख लिया करो, ठीक है। लैंग्वेज तो तुम कहीं से भी लिख, खुद भी लिख लो, नहीं भी लिखोगे थोड़ा मार्क कम मिलेगा, बट अच्छा खासा मार्क मिल जाएगा। 3 मार्क्स में 2 मार्क तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर पूरा मार्क 3 में 3 लेना तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां से हम चेंज करें अगर, तो s प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू L2 बाई 100 माइनस L2 इनटू ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाने से क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होने का मतलब है कि ऊपर उल्टा हो जाएगा, 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, ठीक है। अब इसको अगर अच्छे से लिखे तो s बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा, L2 इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 इंटू 100 माइनस L2। यहां से सॉल्व करो तो s बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको उधर लेके जाओ, सो L2 इंटू 100 माइनस L1 माइनस, बाद में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई L1 इंटू 100 माइनस L2 माइनस 1। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन, यहां तक भी सॉल्व कर सकते हो, इसके फाइनल बाद में एलसीएम लेके x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x,
सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस। बाई चांस अगर ये दिया हुआ है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके तुम उस x का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। दूसरा तरीका क्या है, और एक बता देता हूँ दूसरा तरीका क्या पूछता है एग्जाम में। इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस ये थोड़ा ही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हो आप लोग, सब लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पूछता है, नेक्स्ट पूछता है, मैं ये इसको एज एन असाइनमेंट ले लो, एज एन असाइनमेंट ले लो और इसको ट्राई करो, इसको ट्राई टू सॉल्व दिस, बिकॉज दिस वन दैट which I have done is very very important, and the one I am giving you is also very very important, because both are being asked in rotation ना, एक के बाद एक पूछा जाता है। So अब क्या पूछ सकता है, पूछेगा ऐसा, देखो कि पूछेगा कि हमने s लगाया है, उसके साथ और एक x को हमने अब क्या कर दिया है कि ये s था, उसके साथ x जो है अब सीरीज में लगा दिया है, सीरीज में लगा दिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन पैरेलल वाले के लिए आया था, तो सीरीज वाले के लिए क्या आएगा, एग्जाम में यही पूछता है। पैरेलल वाले के लिए तो मैंने कर दिया कि ये आएगा, लेकिन अगर s के साथ x को सीरीज में लगा दें, देन व्हाट विल बी द आंसर, और व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, और व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल अगर आता है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, इस तरह का पूछेगा। सो I think you have understood this topic, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में रेडी रहना पोटेंशियोमीटर पढ़ने के लिए। उससे पहले इसको क्लियर कर लो, यहाँ पे अगर कोई डाउट्स है देन कमेंट इन द वीडियो, ओके, आई विल रिप्लाई विथ योर डाउट क्लियरेंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।